अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान अली और आप देख रहे हैं कूलिंग ऑलराउंडर। मेरी ये वाली वीडियो देखने के बाद आपको घड़ी में 25 साल तक सेल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, 25 साल तक बगैर सेल चेंज किए आप इस तरह की घड़ी को चला सकते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी मॉडिफिकेशन बताने जा रहा हूं जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी पुरानी बड़ी या छोटी घड़ी को रिचार्जेबल बना पाएंगे। एक बार चार्ज करेंगे तो 1 साल तक लगातार चलेगी। 1 साल के बाद आपने अपने मोबाइल वाले चार्जर से 10 मिनट के लिए इसको चार्जिंग पर लगाना है और इसकी बैटरी फुल हो जाएगी। फिर 1 साल के लिए आप बेफिक्र हो जाएंगे, यानी कि 25 सालों में सिर्फ 25 बार चार्ज करेंगे। और क्या चाहिए, किस तरीके से बनेगी, कौन कौन सी चीजें लगती है, सारी डिटेल इसी छोटी सी वीडियो में मौजूद है। वीडियो अगर पूरी देख लेंगे तो आपको भी बड़ा फायदा होगा। आप इंतजार की घड़ी खत्म कराते हैं और आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, जो घड़ी हमारे पास मौजूद है इसका सेल अभी डेड हो चुका है। इसके सेल को हमने यहाँ से रिमूव कर देना है। ये वाला जो सेल है दोस्तों, मुश्किल से 1 से 1.5 माह तक इस घड़ी को ऑपरेट करा पाता है। उसके बाद ये डेड हो जाता है, चेंज करने की जरूरत पड़ती है। इस सेल के कितने वोल्टेज होते हैं मैं आपको चेक कराने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए 1.5 वोल्ट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, यानी कि ये वाली जो घड़ी है 1.5 वोल्ट पर ऑपरेट होती है। अभी हमने बार बार सेल चेंज करने से आपकी जान छुड़ानी है। अभी हमने इसके अंदर एक बड़ा ड्राई सेल इंस्टॉल करना है, रिचार्जेबल भी हो। उसके लिए देखिए मेरे पास एक सेल मौजूद है, इसकी वैल्यू है 4 वोल्ट और ये 2000 mAh इसकी बैटरी है। यानी कि एक बार इसको हम जब चार्ज कर लेंगे घड़ी में लगा के, तो घड़ी को तकरीबन 1 साल तक दोबारा चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बगैर चार्ज की ये तकरीबन 1 साल तक लगातार चलेगी घड़ी। अभी मैं आपको इसकी वोल्टेज चेक कराता हूँ कि ये वाला हमारा सेल कितने वोल्टेज आउटपुट देता है। उसके लिए देखिए मेरे पास एक वोल्ट मीटर है, इसकी मैं लाइट को ऑन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। यहाँ पर इसकी आउटपुट वोल्टेज देखें दोस्तों, 4 वोल्ट आपको नजर आ रहा होगा। 4.1 वोल्ट ये आउटपुट दे रहा है। अभी मसला ये है कि अगर डायरेक्ट हम इस सेल से इस घड़ी को ऑपरेट कराएं तो इसकी ये वाली मशीन खराब हो जाएगी, क्योंकि ये ऑपरेट होती है सिर्फ 1.2 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट तक। अभी हमारे पास जो दूसरा एक सेल होता है ड्राई सेल, इस तरह का छोटा सेल भी मिल जाता है। ये 1.2 वोल्ट में भी मिल जाता है और 3.7 वोल्ट में भी मिल जाता है। लेकिन इस सेल का एक मसला है कि इसकी बैटरी टाइमिंग थोड़ी होती है। ये वाला सेल इस सेल के बराबर में चलता है, यानी कि 1 से 1.5 माह चलने के बाद इसकी बैटरी डेड हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर ये वाला सेल इस्तेमाल करते हैं तो यकीन जाने 1 साल तक इसको रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमें एक मॉड्यूल की जरूरत होगी जो इनपुट 4 वोल्ट ले और आगे आउटपुट 1.5 वोल्ट दे। उसके लिए मेरे पास ये वोल्टेज कन्वर्टर मॉड्यूल मौजूद है। इसको जब हम 4 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक इनपुट देंगे तो आगे हम इससे अपनी मर्जी के वोल्टेज निकाल पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको चेक कराने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 3.7 वोल्ट और 5 वोल्ट। यहाँ पर देखें जंपर टाइप आपको जितने भी पॉइंट नजर आ रहे हैं, यहाँ पर जिस पॉइंट को हम शॉर्ट कर देंगे और आउटपुट हमें उतने वोल्टेज मिलने लग पड़ेंगे। अगर यहाँ पर हम इस पॉइंट को शॉर्ट कर देंगे तो ये आगे 5 वोल्ट आउटपुट देने लग पड़ेगा। लेकिन हमें जरूरत कितने हैं, 1.5 वोल्ट, इसलिए हमने इसके इस पॉइंट को शॉर्ट कर देना है। जब तो पीछे से हम देंगे इसको इनपुट 4 वोल्ट तो हमें आउटपुट देगा 1.5 वोल्ट। इसको लगाने का तरीका क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखें इन नेगेटिव और इन पॉजिटिव, यहाँ से हमने इसको इनपुट सप्लाई देनी है और यहाँ पर जिस जंपर को हमने शॉर्ट किया होगा उतने वोल्टेज आउटपुट हमें यहाँ से मिलेंगे। अभी हमने एक वायर यहाँ पर इस जगह पे सोल्डर कर देनी है और दूसरी वायर हमने यहाँ पर सोल्डर कर देनी है। नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखते हुए एक वायर को हमने यहाँ पर सोल्डर कर देना है और एक वायर को हमने यहाँ पर सोल्डर कर देना है। ये देखें 2 तारें यहाँ पर भी मैंने सोल्डर कर दी है और इन्हीं तारों को यहाँ पर भी सोल्डर कर दिया है। ये वाली जो 2 वायर आपको नजर आ रही है, इन दोनों वायर पर जैसे ही मैं इस बैटरी को अटैच करूंगा तो ये हमारी घड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ऑपरेट होने लग पड़ेगी। लेकिन मसला ये है कि इस ड्राई सेल को हमने चार्ज भी तो करना है ना। चार्ज करने के लिए भी हमें एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी, उसका नाम है TP4056। ये वाला मॉड्यूल होता है। इस मॉड्यूल के साथ हम इस बैटरी को अटैच करेंगे। इसका फायदा क्या है कि ये बैटरी को ओवर चार्ज होने से बचाएगा और वोल्टेज कंट्रोल करके आगे वाली मॉड्यूल को देगा। लगाने का तरीका क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, यानी कि बैटरी की जो पॉजिटिव वाली साइड होगी उसको यहाँ पर सोल्डर करना है और जो बैटरी की नेगेटिव वाली साइड होगी इसको मैंने यहाँ पर सोल्डर कर देना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है आउट नेगेटिव और आउट पॉजिटिव, यानी कि यहाँ से हमारी पावर आउटपुट जाएगी इस मॉड्यूल के साथ। ये वाला जो मॉड्यूल आपको नजर आ रहा है, इसकी दोनों वायर हमने आउट पॉजिटिव और आउट नेगेटिव वाली जगह पे लगा देनी है और बी पॉजिटिव नेगेटिव पर मैं इस बैटरी को सोल्डर कर देता हूँ। सारी सोल्डरिंग मैं करके वीडियो को थोड़ा सा स्किप करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सारी सोल्डरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर मैंने बैटरी के साथ तारें लगाकर यहाँ पर बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव बैटरी की तारों को जोड़ दिया है
और आउट पॉजिटिव और आउट नेगेटिव वाली जो वायर है उनको मैंने इस मॉड्यूल के साथ लगा दिया है। और इस मॉड्यूल से देखें आउट पॉजिटिव और आउट नेगेटिव वाली जो वायर है उन दोनों को मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। अभी हमने यहाँ पर इसको असेंबल करना है। उसके लिए ये देखिए मेरे पास एक ग्लू गन मौजूद है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्लू डाल देता हूँ इसका, और यहाँ पर मैं इस सेल को रख के इसके ऊपर भी थोड़ा सा ग्लू डाल देता हूँ। हमारा ये वाला जो मॉड्यूल है इसको हमने यहाँ पर लगाना है। थोड़ा सा नीचे ग्लू डाल देते हैं और इसके ऊपर हमने इस मॉड्यूल को रख देना है। ये देखें इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको रख देना है और इसके किनारों पर थोड़ा सा ग्लू डाल देते हैं यहाँ पर और थोड़ा सा यहाँ पर। अभी बहुत ही ये मजबूत हो चुका है। अभी ये वाला जो मॉड्यूल आपको नजर आ रहा है इसको भी हमने इसके पास ही यहाँ पर अटैच कर देना है। इस जगह पर यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू डाल देते हैं और इस मॉड्यूल को हमने यहाँ पर इस जगह पे अटैच कर देना है। ये भी ड्राई भी हो चुका है। ग्लू गन का यही तो फायदा है कि एकदम ड्राई हो जाता है। अगर आप सिलिकॉन या मैजिक वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो काफी देर आपको यहाँ पर दबा कर रखना पड़ेगा, उसके बाद ड्राई होगा। अभी ये जो तारें आपको नजर आ रही हैं इनको यहाँ पर मैं थोड़ा सा फोल्ड करके इनके ऊपर भी ग्लू डाल देता हूँ। हमारी सारी फिटिंग कंप्लीट हो गई है। जैसे ही मैं इस बटन को ऑन करूंगा तो हमारी घड़ी स्टार्ट हो जाएगी। जब भी अगर हमारी घड़ी की बैटरी डाउन हो जाए तो यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। मोबाइल वाला चार्जर यहाँ पर लगेगा। टाइप सी वाला पोर्ट मौजूद है। ये देखें इस तरीके से इसको चार्ज भी आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल में 1 साल तक चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर इसकी ब्लू लाइट ग्लो कर रही है, यानी कि इसकी बैटरी अभी फुल है। अगर बैटरी इसकी डाउन होती तो ये चार्जिंग स्टार्ट कर देता और यहाँ पर आपको रेड लाइट नजर आ रही होती। अभी बैटरी फुल है इसीलिए चार्जिंग नहीं हो रही और ब्लू लाइट ग्लो कर रही है। इसको मैं उतार देता हूँ। अभी मैं घड़ी को सीधा कर देता हूँ और चलाकर आपको चेक करवाता हूँ। ये घड़ी हमारी सीधी हो गई है। अभी जैसे ही मैं इसका बटन ऑन करूंगा तो ये स्टार्ट हो जाएगी। आपने देखा है कि जैसे ही मैंने इसका बटन ऑन किया तो हमारी घड़ी स्टार्ट हो गई है। और अभी बात करते हैं इनकी प्राइस की और कहां से मिलेगी। आपको बताता चलूं, ये वाला ड्राई सेल मुझे 150 रुपए का मिला है। ये वाला मॉड्यूल भी मुझे 50 रुपए का मिला है और ये वाला भी 50 रुपए का मिला है, यानी कि टोटल मेरा खर्चा 250 रुपए आया है। ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली शॉप से मिल जाएंगी। इसके अलावा आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई दोस्तों तो इसको लाइक करके जाना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।